हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल LKS ऑटो में। टाटा ने रिसेंटली पंच ईवी को लॉन्च कर दिया है, जिसमें पंच ईवी की प्राइस 11 लाख से स्टार्ट होती है एंड टॉप वेरिएंट की कीमत 15 लाख के आसपास मिलता है। एंड क्या आपको पता है कि सेम प्राइस में आपको एक और बेहतरीन कार मिल जाएगी, और वो भी उसका टॉप वेरिएंट। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ सिट्रोन EC3 की। एंड उसकी टॉप वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 13 लाख है। तो चलिए न्यू टाटा पंच ईवी के एडवेंचर लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट को सिट्रोन EC3 के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सी कार बेटर है एंड आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी एंड रेंज की। तो टाटा पंच ईवी में आपको लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट में 35 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिससे 421 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है। हाँ, ये क्लेम रेंज है, रियल लाइफ रेंज आप 300 किलोमीटर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां पे EC3 में आपको 29.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिसमें 320 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है, जो रियल लाइफ में अराउंड 220 से लेकर 240 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। सो रेंज वाइज यहाँ पे क्लियरली है कि टाटा पंच ईवी ज्यादा बेटर है EC3 से। अब बात करते हैं पावर की। तो पंच ईवी में आपको लॉन्ग रेंज में इलेक्ट्रिक मोटर से 120 bhp की पावर एंड 190 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहां पे EC3 में टॉप वेरिएंट में आपको 56 bhp का पावर एंड 143 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो पावर वाइज तो यहाँ पे दोनों कार्स के बीच जमीन आसमान का डिफरेंस है। पावर वाइज भी क्लियरली है पंच ईवी यहाँ पे ज्यादा बेटर है EC3 से। अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो टाटा पंच ईवी की लंबाई 3857 मिलीमीटर है, चौड़ाई 1742 मिलीमीटर, ऊंचाई 1633 मिलीमीटर। अगर इसके व्हील बेस की बात करें तो इसकी लंबाई 2445 मिलीमीटर है, और टाटा पंच ईवी में आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। जहां पे अगर हम बात करें EC3 की, तो इसकी लंबाई 3981 मिलीमीटर है, चौड़ाई 1733 मिलीमीटर, ऊंचाई 1536 मिलीमीटर। अगर इसके व्हील बेस की बात करें तो इसकी लंबाई 2540 मिलीमीटर है। अगर हम EC3 के बूट स्पेस की बात करें, 315 लीटर बूट स्पेस मिलता है, लेकिन टाटा पंच ईवी में आपको 14 लीटर का फ्रंट स्टोरेज भी मिलता है, जो आपको EC3 में नहीं मिलता। इन सब से साफ पता चलता है कि EC3 टाटा पंच से बड़ी और लंबी है कुछ ही मामलों में। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो इस प्राइस में EC3 का टॉप वेरिएंट मिलता है एंड पंच ईवी का मिड वेरिएंट। सो यहाँ पे इस हिसाब से ही दोनों के एक्सटीरियर को हम कंपेयर करेंगे। एंड रही बात एक्सटीरियर डिजाइन की, तो दोनों कार के डिजाइन एक तरह से माइक्रो SUV टाइप की है, बट स्टिल लुक सब्जेक्टिव चीज है। सो यह टोटली आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि दोनों में से किस कार की डिजाइन आपको ज्यादा बेटर लगता है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में एक्सटीरियर फीचर्स वाइज कई सारे डिफरेंसेस है। जैसे कि पंच में एडवेंचर वेरिएंट में आपको फुल विड्थ LED DRL मिलती है, जहां पे EC3 में छोटी LED DRL मिलती है। एंड एडवेंचर वेरिएंट में आपको LED हेडलाइट्स एंड LED फॉग लेंस मिलता है, जहां पे EC3 में हैलोजन हेडलाइट्स है, हैलोजन फॉग लैंप मिलता है। सिमिलरली पंच ईवी में 10 लाइट भी LED मिलती हैं, जहां पे EC3 में टेल लाइट है, हैलोजन मिलती है। बट पंच ईवी में आपको 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जहां पे EC3 में आपको 15 इंच वाले स्टील व्हील्स मिलते हैं। एंड पंच ईवी में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, जो आपको EC3 में नहीं मिलते। एंड पंच ईवी में लॉन्ग रेंज वेरिएंट में चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक्स मिलता है, जहां पे EC3 में ओनली फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। एंड पंच ईवी में एक्स्ट्रा 50,000 देने पे रेन सेंसिंग वाइपर्स, सनरूफ एंड ऑटो हेडलैम्प जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं, जहां पे सिट्रोएन EC3 में टॉप पेरेंट में भी सनरूफ एंड रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स नहीं मिलते। एंड हाँ, दोनों कार्स में रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर मिसिंग है इस प्राइस पॉइंट पे। बट ओवरऑल एक्सटीरियर फीचर्स वाइज भी पंच ईवी के मिडिल वेरिएंट में EC3 के टॉप वेरिएंट से कई सारे ज्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो टाटा पंच ईवी में आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी सपोर्ट करने वाली 10.25 इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एयर प्यूरीफायर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और सनरूफ दिया गया है। और भी कई सारे फीचर्स है जो आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं सिट्रोएन EC3 की। इंटीरियर की बात करें तो इलेक्ट्रिक अवतार में भी ठीक वैसे ही केबिन और फीचर्स दिए गए हैं जो सिट्रोएन C3 में मिलता है। 2 कलर ट्रिम ऑप्शन है,
एनोडाइज्ड ऑरेंज और एनोडाइज्ड ग्रे। फर्क सिर्फ नया सेंट्रल कंसोल का है, जिसमें ड्राइव सेलेक्टर है। इसमें भी 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट दिया गया है और इसी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, 4 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, डुअल एयर बैग और बहुत कुछ शामिल हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की, तो टाटा अपनी सेफ्टी के लिए पॉपुलर है एंड पंच के पेट्रोल वर्जन को भी ग्लोबल इनकेप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हुए थे। बट हाँ, न्यू पंच ईवी एक्टिव नाम के न्यू ईवी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिसका अब तक क्रिस्टल नहीं हुआ। बट पंच पेट्रोल को 5 स्टार्स मिले हुए हैं। वैसे आई थिंक पंच ईवी भी 5 स्टार रेटेड ही होगी, ऐसा हम गेस कर सकते हैं, जहां पे इसी 3 पेट्रोल C3 के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिसको लेटन एनकेप में 0 स्टार्स मिले थे। आई नो लेटन एनकेप ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बट लेटन एनकेप के 0 स्टार्स को हम ग्लोबल इनकेप के 3 स्टार्स मैक्सिमम कंसीडर कर सकते हैं। सो प्लेटफॉर्म की सेफ्टी वाइज तो इसी 3 ज्यादा सेफ नहीं है। एंड आल्सो पंच ईवी में आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, जहां पे इसी 3 में टॉप वेरिएंट में भी ड्यूल एयर बैग्स ही मिलते हैं। एंड पंच ईवी में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलता है, जो आपको इसी 3 में नहीं मिलता। एंड पंच ईवी में आपको हील होल कंट्रोल PPMA एंड हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है, जो आपको इसी 3 में नहीं मिलता। बट हाँ, दोनों कार्स में आपको ABS EBD एंड आइसो फिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट ओवरऑल सेफ्टी वाइज क्लियरली पंच ईवी बेटर है। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको टाटा पंच ईवी का एडवेंचर वेरिएंट लेना चाहिए या फिर सिमिलर प्राइस पर इसी 3 का टॉप वेरिएंट। देखिए यहाँ पे क्लियर सब तरह से टाटा पंच ईवी बेटर कार है, बिकॉज पंच ईवी में आपको बेटर रेंज, बेटर पावर, बेटर फीचर्स, बेटर सेफ्टी एंड ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फैक्टर मिलता है। एंड आल्सो टाटा की इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में बिक रही है और टाटा के सर्विस सेंटर भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कार्स में रेंज और फीचर्स इंपॉर्टेंट है, वो भी स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे। सो इन दोनों कार्स में से क्लियरली हमारा रिकमेंडेशन तो टाटा पंच ईवी एडवेंचर ही है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा